योगी का आज अयोध्या का दौरा है। राम भक्तों को बड़ी सौगात देने वाले सीएम योगी हनुमत कथा मंडपम का यहां पर देखिए लोकार्पण भी सीएम करेंगे। साथ ही सबसे पहले जैसे ही अयोध्या पहुंचेंगे रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और यहां पर हनुमत कथा मंडपम और अतिथि गृह का लोकार्पण करने वाले हैं। कुल मिलाकर 2 घंटे सीएम योगी अयोध्या में रहने वाले हैं। यहां पर रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण भी करने वाले हैं सीएम योगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ रहे हैं। नीलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीलेश, सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, 2 घंटे यहीं पर रुकेंगे, कई कार्यक्रम उनके, क्या अपडेट है फिलहाल उनके कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। प्रभु श्री राम की नगरी में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा उन्हें, और साथ ही साथ अगर राम दरबार में जब वो मौजूद रहेंगे तो राम दरबार में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ प्रभु श्री राम के दरबार में और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, किस तरीके से वहां और जो है यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, जो दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनको कैसे और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहाँ पर हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ हनुमान जी के नगरी में जब वो मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं हनुमान मंडपम का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। हनुमंत मंडपम के नाम से एक मंडप तैयार किया गया है जिसमें हनुमान कथा होगी और उसमें 5000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं एक साथ बैठकर हनुमान जी की कथा का आनंद उठा सकेंगे। उसके अलावा अतिथि गृह भी बनाया जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अगर वो ठहरना चाहते हैं तो अतिथि गृह में वो रुक सकें। उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं कि अतिथियों को वहां पर आसानी से दर्शन मिल सके और दर्शन मिलने के साथ साथ वो आसानी से वहां पर रुक कर जो है प्रभु श्री राम नगरी का आनंद उठा सकें। उसको लेकर भी व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसका आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो आज का अयोध्या दौरा योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका भी जायजा। कि आज अयोध्या वासियों के लिए नहीं, हर एक राम भक्त के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। अभी आपने भी जिक्र किया क्योंकि मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम विराजने वाले हैं आज, तो इस लिहाज से सीएम का वहां पर आज ही के दिन आगमन होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रभु श्री राम की नगरी हो और योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना हो तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या के लोगों के लिए बड़ी सौगातें उनके द्वारा इससे पहले भी दी गई हैं। आज जब वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जो है मंदिर प्रांगण का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम को राम दरबार में पहले फ्लोर पर विराजमान होना है तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसका भी निरीक्षण योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश और दुनिया भर के लोगों को इंतजार था कि प्रभु श्री राम कब अपने भव्य दरबार में विराजेंगे, कब वो उनका दर्शन करने का सौभाग्य दुनिया के लोगों को मिलेगा। अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है राम दरबार का जो है बनकर तैयार हो गया है और राम दरबार में दुनिया भर से श्रद्धालु हर दिन पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हो, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब वहां पर रहेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को राम दरबार के पहले फ्लोर पर विराजमान होना है। किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या तैयारियां की गई हैं उसका जायजा खुद योगी आदित्यनाथ लेंगे। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या का दौरा करते रहते हैं और अयोध्या के दौरा करने के साथ साथ अयोध्या वासियों को सौगात देते हैं। खासतौर पर प्रभु श्री राम के मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर और ज्यादा क्या व्यवस्थाएं की जाए, साफ सफाई को लेकर क्या धरातल पर काम किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। और हनुमानगढ़ी जब जाएंगे तो हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के साथ साथ वहां पर हनुमत कथा मंडपम बनाया गया है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अगर प्रभु श्री राम की बात होती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले देखिए 11:25 पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो प्रभु श्री राम के मंदिर में जाएंगे,
पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हनुमत कृपा मंडपम जो बनाया गया है उसका लोकार्पण भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जब भी प्रभु श्री राम की बात होती है तो उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की भी उतनी ही तत्परता के साथ बात होती है, क्योंकि हनुमान जी के बिना राम जी अधूरे हैं और राम जी के बिना हनुमान जी अधूरे हैं। तो ऐसे में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने के बाद जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे आज जिन मूर्तियों का प्रतिष्ठापन यहाँ पर होगा, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन सभी की मूर्तियों का प्रतिष्ठापन यहाँ पर आज होने वाला है। देखिए, बिल्कुल राम दरबार की बात करें तो राम दरबार में चाहे वो लक्ष्मण जी हों, माता सीता हों या फिर हनुमान जी हों, सभी को एक साथ याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में अयोध्या नगरी में भव्य राम दरबार बनकर तैयार है, तो अन्य मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जब वहां पर मौजूद रहेंगे उन तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो प्रभु श्री राम का भव्य दरबार हो जहां पर राम कथा सुनने के लिए लोगों के लिए मंडप बनाया गया है, और ऐसे में हनुमानगढ़ी की अगर हम चर्चा करें तो हनुमानगढ़ी में लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने के साथ साथ हनुमान जी की कथा को सुनने के लिए भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में हनुमान मंडपम का भी लोकार्पण योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है जो कि अयोध्या पहुंचते हैं, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो ऐसे में उनकी कथा को आसानी से सुन सकें। ठीक है नीलेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।